नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रहों के संबंध कैसे बनते हैं। कोई भी जनपत्रिका होती है जिसमें विश्लेषण करते समय हम देखते हैं कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ किस प्रकार का संबंध बना रहा है। तो संबंध किसे कहते हैं या संबंध कितने प्रकार के होते हैं, यही हम आज देखने वाले हैं। तो संबंध, ग्रहों के संबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहले संबंध की बात करते हैं। यदि किसी भी जन्म कुंडली में 2 ग्रह एक राशि में साथ में बैठे हों तो दोनों में पूर्ण संबंध हुआ। जैसे मेष राशि में सूर्य और मंगल साथ में बैठे हों या तुला राशि में चंद्रमा और बृहस्पति साथ में बैठे हों, इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वे पहले प्रकार का संबंध हुआ। दूसरे प्रकार के संबंध की बात करते हैं तो यदि किसी भी कुंडली में एक ग्रह, उदाहरण के लिए वह ग्रह है ए, तो यदि ग्रह ए जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी बी ग्रह ऐसी राशि में बैठा हो जिसका स्वामी ए हो, तो अन्योन्याश्रय संबंध बनता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है जन्म पत्रिका में और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल सिंह राशि में विराजमान है, अर्थात सूर्य मंगल के घर में है, मंगल की राशि में है और मंगल सूर्य की राशि में है। इसे भी पूर्ण संबंध माना जाता है। अब हम तीसरे संबंध की बात करते हैं जो कि दृष्टि संबंध है। जब दोनों ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो दोनों में संबंध माना जाता है। दोनों ग्रहों में परस्पर पूर्ण दृष्टि तभी होगी जब एक दूसरे से 7वीं राशि में हो, अर्थात आमने सामने हो। उदाहरण के लिए सूर्य मिथुन राशि में हो, चंद्रमा धनु में हो, तो दोनों की एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इस कारण सूर्य चंद्रमा में पूर्ण संबंध हुआ। अब हम बात करते हैं चौथे संबंध की। चौथा संबंध तब होता है जब जन्मपत्रिका में ग्रह ए जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी ग्रह बी को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, किंतु ग्रह बी ग्रह ए को पूर्ण दृष्टि से ना देखे। उदाहरण के लिए मंगल सिंह राशि में है और सूर्य मीन में है, तो मंगल तो सूर्य के घर में बैठकर सिंह को पूर्ण दृष्टि से देखता है, किंतु सूर्य मंगल को नहीं देखता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि मंगल की अष्टम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि ही कहलाती है। अब ये जो 4 प्रकार के संबंध मैंने अभी बताए हैं, इसमें सबसे अधिक बलवान 2 नंबर का जो संबंध मैंने बताया वो है। 2 नंबर का संबंध मैंने क्या बताया था आपको, ये अभी ऊपर आप जाके देख लीजिए। 2 नंबर का संबंध सबसे अधिक बलवान होता है। पुनः कहना चाहूँगा, 2 नंबर का संबंध क्या होता है, जिसमें कोई ग्रह, 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में विराजमान होते हैं। यह सबसे बलवान संबंध माना जाता है। इसके बाद 3 नंबर का संबंध आता है। ये हम बल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब तो 2 नंबर का जो संबंध था जिसमें एक ग्रह दूसरे की राशि में, दूसरा ग्रह पहले की राशि में था, वह सबसे अधिक बलवान ग्रहों का संबंध है। दूसरा संबंध होता है जो इससे कम बलवान होता है, वह क्या है कि 2 ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों। यह तीसरा संबंध है, तीसरे नंबर का संबंध जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर। तो यह पहले वाले से कम बलवान, यानी दूसरे नंबर वाले संबंध से कम बलवान है। फिर आता है चौथे नंबर का संबंध। बल के दृष्टिकोण से दूसरे और तीसरे नंबर के संबंधों से कम बलवान होता है चौथे नंबर का संबंध। चौथे नंबर का संबंध ये होता है कि जब एक ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी को पूर्ण दृष्टि से देखता है, परंतु दूसरा ग्रह पहले वाले ग्रह को पूर्ण दृष्टि से ना देखता हो। यह संबंध हुआ तो चौथा वाला संबंध है। तो यह तीसरे नंबर पर आता है।
अब चौथे नंबर पर बल के दृष्टिकोण से सबसे कम बलवान जो संबंध है वह प्रथम वाला संबंध था, पहला वाला जो मैंने बताया था कि दो ग्रह एक राशि में कहीं पर बैठे हों तो यह पहले प्रकार का संबंध मैंने बताया था वह सबसे कम बलवान होता है। तो इस प्रकार से आज हमने ग्रहों के 4 संबंधों को देखे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट www.27nakshatra.com पर विजिट करें और हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।